बोरुटो की एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को हम शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम शिनो सेंसे को देखते हैं जो कि आज सभी बच्चों को शूरिकेन चलाना सिखाएंगे एंड इसीलिए वो शूरिकेन चलाने का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता ही रहे होते हैं कि सभी बच्चे बात को सुने बिना ही शूरिकेन फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसे देख के शिनो सेंसे समझ जाता है कि एक टीचर बनना इतना भी आसान नहीं है। एंड हम इस लड़की को देखते हैं जो कि निशाने के पास भी अपने शूरिकेन को नहीं फेंक पाती, पर इनोचिन और शिकाडाई बहुत ही अच्छे तरीके से अपने शूरिकेन को निशाने पे भी लगा देता है। एंड हम तभी मेटल को देखते हैं जो कि घूमते हुए अपने दोनों हाथों का यूज करके शूरिकेन को बोर्ड की तरफ फेंकता है और दोनों ही शूरिकेन निशाने के बीच पे लगता है, जिसे देख के शिकाडाई मेटल की थोड़ी तारीफ कर देता है, जिसपे मेटल सोचने लगता है कि शिकाडाई के साथ साथ बाकी सभी बच्चे उसे ही देख रहे हैं। एंड इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि शूरिकेन को निशाने तक फेंक भी नहीं पाता और कहता है कि शूरिकेन उसके हाथ से फिसल गया था। एंड हम तभी बोरुटो को देखते हैं जो कि डीमन वाइंड शूरिकेन को फेंकने वाला था, जिसे देख के शिकाडाई और इनोचिन वहाँ से भाग जाता है, पर मेटल भाग नहीं पाता। लेकिन उसे पता था कि वो अपने लिप हेरिकेन का यूज करके इसे आराम से रोक सकता है, पर सभी स्टूडेंट उसे देख रहे होते हैं, इसीलिए वो फिर से नर्वस हो जाता है। एंड इसीलिए वो जैसे ही किक करने वाला होता है उसका पैर सीधे शूरिकेन के बीच से फंस जाता है, जिससे वो टक्कर खा के नीचे गिर जाता है। फिर बोरुटो मेटल के पास जाके उससे माफी भी मांगता है, जिसपे शिनो सेंसे गुस्सा हो जाते हैं एंड कहते हैं क्या तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगे बोरुटो, और ये डिमन शूरिकेन तुम्हें कहाँ से मिला। एंड हमें आगे पता चलता है कि ये शूरिकेन आयाबे का था एंड उसने अपने लॉकर को खुला छोड़ दिया था, जिसपे शिनो सेंसे सभी बच्चों को क्लास खत्म होने के बाद ऑफिस रूम में आने के लिए कहते हैं। एंड हम मेटल को देखते हैं जो कि बहुत उदास था क्योंकि वो आराम से इस शूरिकेन को रोक सकता था, पर वो नर्वस होने की वजह से इसे नहीं रोक पाया। अब आगे हम ऑफिस रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे शिनो सेंसे सभी बच्चों को कुछ समझा रहे होते हैं। वो कहते हैं आज बोरुटो की शरारत की वजह से मेटल को कुछ भी हो सकता था, जिसपे वो सभी बच्चों को पनिशमेंट देते हैं और कहते हैं कि उन्हें टूटी हुई उकागे की स्टेचू को आज ही ठीक करना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम बोरुटो के साथ साथ बाकी सभी बच्चों को देखते हैं जो कि उकागे स्टेचू को ठीक कर रहे होते हैं, जिसपे बोरुटो कहता है कि इसे एक बार में ठीक करने के लिए कोई निंजुत्सु नहीं है। एंड ऐसे ही काम करते करते बहुत समय बीत जाता है, जिसके बाद हम सुमिरे को देखते हैं जो कि काम कर रही होती है एंड नीचे बोरुटो एंड बाकी सभी बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, जिसपे सुमिरे कहती है प्लीज अपने ब्रेक टाइम को शॉर्ट रखा करो ताकि हम जल्दी से काम को खत्म कर सके। जिसपे शिकाडाई कहता है कि हम लोग का ज्यादातर काम खत्म ही हो चुका है, बस मेटल के साइड में ही थोड़ा ज्यादा काम बाकी रह गया है। जिसे सुनते ही मेटल जल्दी जल्दी काम करने लगता है एंड स्टेचू में थोड़ा जोर से मार देता है, जिससे पूरा स्टेचू क्रैक होने लगता है एंड टूट के नीचे गिर जाता है और उनका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड शाम का टाइम हो चुका है और इसीलिए सभी बच्चे अपने अपने घर जा रहे होते हैं, पर मेटल उदास होता है एंड इसीलिए वो एक जगह रुक के हुकागे की टूटी हुई स्टेचू को देखने लगता है। एंड तभी बोरुटो चिल्लाते हुए कहता है कि खुश हो जाओ मेटल, इतना दुखी क्यों हो रहे हो, क्योंकि हुकागे का स्टेचू रियल लाइफ में वैसे भी सेम नहीं दिखता। पर तभी शिकाडाई मेटल को कहता है कि ज्यादा हार्ड वर्क करने से ही सब कुछ नहीं होता एंड जब भी तुम नर्वस होते हो तभी तुम मिस्टेक करते हो, सही कहा ना। जिसपे मेटल चौंकते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। जिसपे शिकाडाई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है किसी को समझ नहीं आता, और एक बात सुन लो, तुम कितना भी अपने आप को पहाड़ों के ऊपर ट्रेन कर लो पर तुम्हारे नर्वसनेस की वजह से इसका कोई भी फायदा नहीं है। जिसे सुन के मेटल थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर पीछे हाथ दिखाते हुए कहता है कि मुझे उस तरफ जाना है एंड चुपचाप से चला जाता है। जिसपे इनोचिन शिकाडाई को कहता है शिकाडाई क्या उससे बात करने का ये कोई तरीका था। जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड हम शिकाडाई को देखते हैं जो कि अपने घर पे गेम खेल रहा होता है एंड तभी शिकाडाई की मम्मी उसके सिर पे मारते हुए कहती है कि तुमने स्कूल में आज क्या किया। जिसपे शिकाडाई कहता है नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, सब बोरुटो ने ही किया था एंड मैं तो उसमें फंस गया था। जिसपे शिकाडाई की मम्मी उसकी कान पकड़ते हुए कहती है कि तुम बहाना क्यों बना रहे हो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड तभी शिकाडाई का फादर शिकामारू आ जाता है और कहता है कि क्या हो गया, शिकाडाई ने कुछ गलती किया है क्या। जिसपे शिकाडाई की मम्मी कहती है कि हाँ शिकाडाई ने एकेडमी में प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी एंड ऐसे में हमारा शिकाडाई एक अच्छा निंजा नहीं बन पाएगा। जिसपे शिकाडाई का फादर कहता है कि अच्छा इसी को तो सीखने के लिए तुम एकेडमी जा रहे हो और एकेडमी में डांट खाना इसे तो ग्रेट निंजा बनने का एक अच्छा हिस्सा माना जाता है और इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जिसे सुन के शिकाडाई को मेटल की वो बात याद आने लगती है एंड शिकाडाई कहता है कि हाँ आपने ठीक कहा था डैड। जिसपे शिकाडाई के फादर उसके मॉम से कहता है कि तुम चिंता मत करो तमारी, हमारा सन समझ चुका है और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से खाना खाते हैं। जिसपे शिकाडाई की मॉम शिकाडाई के फादर के हाथ से बोतल को ले लेती है एंड कहती है कि आप शिकाडाई के ऊपर बहुत ही इजी बर्ताव करते हो एंड इसीलिए शिकाडाई मुसीबत में पड़ जाता है एंड ये हमारे नारा फैमिली के ग्रोथ पे बुरा असर डालेगा। जिसपे शिकाडाई एंड उसकी फादर मनी मन कहते हैं व्हाट्स अ ट्रैक, जो कि उसकी मॉम समझ जाती है एंड कहती है कि तुम दोनों अभी अपने मन में व्हाट्स अ ट्रैक यही सोच रहे हो ना, ठीक है फिर आज रात तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। जिसके बाद शिकाडाई अपने घर के बाहर बैठ के सोच रहा होता है कि उसने मेटल को कुछ ज्यादा ही कह दिया था एंड इसके लिए उसे माफी मांगना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे सुबह होते ही शिकाडाई एकेडमी के लिए निकल जाता है, फिर उसे मेटल दिखाई देता है एंड शिकाडाई उससे माफी मांगने के लिए जाने लगता है, पर हम देखते हैं कि बोरुटो का एक आंख का कलर फिर से चेंज हो गया है, जिससे बोरुटो को मेटल के अंदर एक ब्लू कलर का फ्लेम दिखाई देने लगता है, जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में डेंकी के अंदर भी देखा था। फिर मेटल जंप करके वॉल के उस पार चला जाता है, जिसपे शिकाडाई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है एंड उससे बात करने का ट्राई भी करता है, पर मेटल शिकाडाई के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है एंड शिकाडाई को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और मेटल अटैक करते करते शिकाडाई के सर के ऊपर मार देता है, पर शिकाडाई कैसे भी करके बच जाता है एंड मेटल शिकाडाई को कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। जिसपे शिकाडाई कहता है कि
कि कल के बाद के लिए तुम मुझसे गुस्सा होना, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी ही गलती थी। पर मेटल फिर से शिकाडाई के ऊपर अटैक कर देता है एंड शिकाडाई समझ जाता है अगर वो वहाँ से इस बार नहीं हटता ना तो वो सच में मर जाता। एंड तभी बोरुतो एंड इनोचिन भी वहाँ आ जाते हैं। पर यहाँ बोरुतो को मेटल की ब्लू फ्लेम दिखाई दे रही होती है, जिसपे बोरुतो उनसे पूछता भी है क्या तुम्हें मेटल की ब्लू फ्लेम दिखाई दे रही है, जिसपे शिकाडाई कहता है कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो बोरुतो, जिसपे बोरुतो समझ जाता है कि ये ब्लू फ्लेम बोरुतो के अलावा और किसी को भी दिखाई नहीं देता। एंड तभी मेटल उनके ऊपर शूरिकेन फेंक देता है और नर्वस नहीं होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिसपे बोरुतो शिकाडाई को एक स्ट्रेटेजी बनाने को कहता है जिससे वो मेटल के साथ फाइट कर सके। जिसपे शिकाडाई कहता है रुको मैं सोच रहा हूँ, एंड कहता है कि जल्दी से भागो। एंड वहाँ से भागते भागते एकेडमी की ट्रेनिंग ग्राउंड की जंगलों के पीछे छिप जाते हैं और शिकाडाई कहता है कि हमें बस भागते रहने से ही नहीं होगा। एंड बोरुतो कहता है कि तुम्हें तो भागने के लिए कहा था, जिसपे शिकाडाई कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने स्ट्रेटेजी बना लिया है। जिसके बाद बोरुतो अपना 3 शैडो क्लोन का यूज करता है जिससे वो मेटल का ध्यान भटका सके। एंड शिकाडाई अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु का यूज करता है पर मेटल शिकाडाई की रेंज के बाहर चला जाता है। एंड तभी इनोचिन अपनी बीस्ट स्क्रॉल का यूज करके मेटल का ध्यान भटकाने लगता है, जिससे शिकाडाई पीछे से अपने शैडो पैरालिसिस का यूज करके मेटल को पैरालाइज कर देता है। एंड सामने वाला शिकाडाई बोरुतो का शैडो क्लोन होता है एंड शैडो पैरालिसिस जुत्सु इनोचिन का बीस्ट स्क्रॉल का कमाल होता है, जिसे देख के मेटल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ ट्रिक किया। जिसपे शिकाडाई बोरुतो को कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा, जल्दी उसे मारो नहीं तो हम लोग आज नहीं बचेंगे। एंड बोरुतो उसे मारने वाला होता है कि शिकाडाई का शैडो पैरालिसिस जुत्सु टूट जाता है, जिससे मेटल घूमते हुए दूर पे जाकर टक्कर खाता है और नीचे गिर जाता है एंड उसके अंदर का ब्लू फ्लेम बाहर निकल जाता है। जिसके बाद शिकाडाई मेटल के पास जाके उससे माफी भी मांगता है। फिर वो लोग अपने क्लास में जाने लगते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है एंड हम देखते हैं कि बोरुतो अपने घर में आ चुका है। फिर बोरुतो अपनी बहन की आंखों को देखते हुए कहता है कि मॉम आपकी जो आंख है ना इसे ब्याकुगन कहते हैं ना, और इसकी क्या एबिलिटी है। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि हाँ इससे तुम एक लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर सभी चीजों को देख सकते हो एंड साथ ही साथ तुम दूसरे इंसान की चक्र को भी देख सकते हो। जिसपे बोरुतो सोचता है क्या चक्र को देख सकते हैं, जैसे कि उसने डेंकी और मेटल के अंदर चक्र को देखा था और वो सोचता है कहीं उसका भी एक आंख ब्याकुगन तो नहीं है। एंड तभी उसका डैड नारुतो आ जाता है और काम करते करते वो बहुत ही ज्यादा थक गया था एंड इसीलिए खाना खाए बिना ही वो सोने चला जाता है, जिसे देख के बोरुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि बोरुतो की मॉम ने उसके डैड के लिए बहुत ही प्यार से खाना बनाया था। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोरुतो अपने फ्रेंड के साथ एकेडमी के छत के ऊपर गेम खेल रहा होता है। एंड तभी मेटल आ जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पे छिप के गेम खेल रहे हो, अभी जल्दी क्लास में चलो नहीं तो मैं टीचर को बता दूंगा। जिसपे बोरुतो एंड शिकाडाई उसे कहने लगते हैं कि मेटल तुम जानते हो इस गेम को खेलने से ना तुम अपने टीम वर्क की स्किल को अच्छा कर सकते हो और तुम्हें ना बहुत ही रिलैक्स फील होगा एंड यही नहीं इससे तुम्हारा नर्वसनेस भी दूर हो जाएगा। जिसपे मेटल भी उनकी बातों को सुन के गेम को खेलना शुरू कर देता है।